नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। स्वागत है आपका मृदुभाषी के खास सेगमेंट 5 PM शो में। आज हम नजर डालेंगे इंदौर में चल रहे रेमडेसिविर की कालाबाजारी और इंदौर पुलिस की सख्त कार्रवाई पर, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस से लेकर कोरोना से जुड़ी जरूरी खबरों की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन के लगाने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले 2 महीनों से इंदौर में विधायक रमेश मेंदोला और पूर्व पार्षद राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में कोविड-19 वैक्सीन के लिए शिविर आयोजित किए गए हैं। इंदौर के बापट चौराहे स्थित सहमा प्रसाद सामूहिक भवन पर यह शिविर आयोजित किया गया है, जहां पर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रेंजर आरबी खरे ने तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ मौके पर सैनिटाइजर और मास्क भी वितरित किए हैं। बता दें, तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य प्रारंभ हो चुका है। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक संग्राहकों द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य किया जा रहा है। बड़ा मलहारा वन परिक्षेत्र की 16 वनोपज समितियों के 126 संग्रहण केंद्रों पर चालू सीजन में 14,800 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कहाँ की हो? यहीं हरिनगर ग्राम के। यहाँ पे कहाँ पे आए हो आप? यहाँ तरफ तेंदुपत्ती ले आए थे हम। हाँ। जिसकी दर 250 रुपये है। और ये आप मास्क क्यों लगाए हैं? मास्क सर ये अभी कोरोना की वजह से लगाया गया है और इसमें गाइडलाइन समझाई गई कि 2 गज की दूरी रखो। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और हैंड सैनिटाइजर भी दिया हुआ है ठेकेदार ने। ये कार्ड उन्हीं की तरफ से दिया है सरकार का। आपको कितना मिल रहा है रेट? रेट है 250 रुपये, 250 के दूर से रेट मिल रहा है। हाँ। मौके पर वन परिक्षेत्र अधिकारी आरबी खरे ने वनोपज समिति भगवा के संग्रहण केंद्र हरिनगर का निरीक्षण कर संग्राहकों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक काम करने की समझाइश दी। भगवा हरिनगर फल है, इसका टारगेट 350 मानक बोरा है और शासन के दिशा निर्देश हैं कोविड-19 का पालन करते हुए 2 गज दूरी और सभी को मास्क जरूरी है, सैनिटाइज। तो इसकी फल में व्यवस्था की गई है और जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनको भी ठेकेदार की तरफ से और शासन की तरफ से मास्क वितरित करके काम कराया जा रहा है। 250 रुपये सैकड़ा इसका रेट है तेंदुपत्ता बीड़ी पत्ती का, जिसको सभी संग्राहकों को बताया जा रहा है। आज से ये फल आरंभ हुआ है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने सावेर विधानसभा में बनाए गए कोविड सेंटर का दौरा किया, साथ ही कोविड सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रही नर्सों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर तुलसी सिलावट ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हम सभी नर्सों का और शहर में कोरोना की जंग के लिए काम कर रहे सभी कर्मचारियों का सम्मान करते हैं। साथ ही तुलसी सिलावट ने कहा कि अधिकारियों के साथ एक बैठक कर जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कि त्याग बलिदान देकर कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का विशेष सम्मान करेगी। मेरी बहन लोग और आज उनको, उनकी सेवा को, उनके विश्वास को, उनके समर्पण को मुख्यमंत्री की ओर से, स्वास्थ्य मंत्री की ओर, मेरी ओर से उनको प्रणाम करता हूँ। और इस संकट में, इस महामारी में, इस कोविड में इस समर्पित भाव से योद्धा के रूप में अपने परिवार को छोड़कर हमारे परिवार की रक्षा जो कर रहे हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। एक बेटी, एक बहन और एक माँ कर सकती है। इसलिए मैंने आज उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो मैंने बोला है सब एक प्रस्ताव बनाओ, प्रतिवर्ष हमारी जो बहनें सेवा करती हैं उनका एक सम्मान, एक विशेष सम्मान हो, जिसको प्रतिवर्ष पर ईयर हम करें। एक योजना बनाने का मैंने कहा है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर। सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई-पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। इंदौर के दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगर निगम के सफाई कर्मियों ने इंदौर के DIG कार्यालय पहुंचकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम बबीता उर्फ मुनमुन दत्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। मुनमुन दत्ता पर सोशल मीडिया पर वाल्मीकि समाज के संबंध में असंवैधानिक टिप्पणी करने का आरोप है।
भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में मामला दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। पिछले दिनों कल की बात है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें बबीता का किरदार निभा रही मुनमुन दत्ता जो अभिनेत्री हैं, उनने फेसबुक पर लाइव आकर हमारे दलित समाज की भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया। अनुसूचित जाति का एक प्रमुख समाज हमारा वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत हुई है। समस्त दलित समाज आक्रोशित है। इस बात को लेकर आज हम सभी दलित महापंचायत के लोग, वाल्मीकि महापंचायत के संतोष जी कल्याणे, राजेश जी धौलपुरे, सुरेंद्र जी और भलाई समाज और रविदास समाज के सभी लोग यहाँ पर आए थे माननीय डीआईजी महोदय को मुनमुन दत्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने। चूँकि हमने इससे पूर्व एजे के थाने में जाकर शिकायत दर्ज करी और वहाँ पर हमारी कोई अभी तक तो सुनवाई नहीं, उन्होंने जांच का बोला है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नकली रेमडेसिविर का खुलासा करते हुए सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब इस मामले की सारी परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। एसआईटी टीम ने इंदौर में दवा बाजार की 2 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए संचालकों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। बता दें, मामले में इंदौर पुलिस जल्द ही गुजरात से मुख्य आरोपी को पूछताछ के लिए इंदौर लेकर आएगी। इसका बहुत ज़्यादा शहरों में प्रसार नहीं हुआ, मुख्यतः दूसरे राज्यों में इसका प्रसार रहा है। और इसमें खास बात जो मैं इंगित करना चाहूँगा कि सबसे पहले इंदौर पुलिस ने ही इंदौर में ही इसको पकड़ा गया। इस पूरे रैकेट को मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों में भी इसका प्रसार है, लेकिन यहाँ जैसे ही आई वहीं पकड़ा गया। और ऐसा भी नहीं कि बहुत दिनों से था, जैसे इसकी अचानक मांग और आपूर्ति के बीच में गैप पैदा हुआ, उस तरह की परिस्थितियाँ बनी। उस दौरान कुछ आपराधिक तत्वों ने इस परिस्थिति का दोहन करते हुए इस तरह का एक कुचक्र रचा, लेकिन जल्द ही पुलिस ने तुरंत अपने सूचना तंत्र के बल पर इसको पकड़ा। यही कि पुलिस ने जहाँ पर एक घटनाक्रम चल रहा था, वहाँ की मौरवी पुलिस को और दूसरी जो पुलिस हैं जो इसमें लगातार वो भी प्रयास कर रही होंगी, उनको भी सूचना दी, जिसके आधार पर वहाँ भी प्रकरण बढ़ा, वहाँ की पुलिस ने भी कार्रवाई की। तो पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, जो थे वो अधिकांश उसमें से जब्त भी हुए। उसमें से अलग अलग जगहों पे पुलिस ने कठोरतम स्तर पे कार्रवाई भी की है। तो ऐसा नहीं कि इसका प्रसार कई जिलों में हो गया या कई जगहों पे हो गया, बल्कि इस घटना की शुरुआत होते ही कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में पुलिस ने इसे इसके तत्कालिक सुराग लाए। 1 मई के आसपास इसमें गिरफ्तारियां होने लगी थीं लगातार, और उसके 1 सप्ताह पूर्व से ही लगभग इनका उत्पादन और इस तरह के फर्जी निर्माण की बातें भी शुरू हुई थी। तो इसलिए पुलिस ने बहुत प्रारंभिक स्तर में ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर लिया, सारे आरोपियों को पकड़ा, उनके खिलाफ लगातार सारे साक्ष्य जुटाए। तो इसलिए सारी चीज़ें पुलिस की तत्परता से ही संभव हो पाई हैं। साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हम जानते हैं कि पुलिस ने इसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की है। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।